सो हमने बेसिकली समझा कि ट्रांजिशन ऑफ हीट बेसिकली 3 मोड से होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। रेडिएशन के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो याद रखना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, और से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं कि वहां कैसे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ओके, रेडिएशन के बेस पे बहुत ही इजी है। पहला पॉइंट, रेडिएशन जो होता है वो वेव्स के फॉर्म में ही आगे बढ़ता है, और वो वेव्स के फॉर्म में जब आगे बढ़ता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब ये तो लाइट की स्पीड होगी। ओके, तो सबसे फास्ट अगर हीट ट्रांसफर हो लाइट की स्पीड से ज्यादा तो क्या होगा यार। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर हीट ट्रांसफर की स्पीड हो, मतलब से कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन में सबसे जल्दी, सबसे फास्ट हीट ट्रांसफर कब होगा, कौन सी मेथड से होगा, रेडिएशन से होगा, क्योंकि उसकी स्पीड तो देखो लाइट की स्पीड जितनी है। ओके, सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड होगी, किसकी, रेडिएशन वेव्स की और रेडिएशन की। सेकेंड पॉइंट, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन को कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मटेरियल हो ना हो, एयर भरी हुई हो, एयर ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ना हमने अभी देखा ना सन का रेडिएशन, तो सन का रेडिएशन एटमॉस्फेयर तो है बीच में, वो तो अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ के बाहर जाओगे तो कहाँ है एटमॉस्फेयर, वैक्यूम है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करके आ रहा है। ओके, तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, रेडिएशन तो होगा ही। डन, सिंपल है। थर्ड पॉइंट, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या है, जब देखो पहले समझ लो रेडिएशन प्रेशर क्या है, सिंपल है, ऐसा ज्यादा कुछ है नहीं। क्या ये रेडिएशन सारे आ रहे हैं, मतलब वेव्स आ रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन आ रहे हैं वो कोई ना कोई बॉडी पर टकराएंगे, जो भी बॉडी पर टकराए, जैसे कि अभी सनरेज आ रहे हैं और ये ग्लास है विंडो का, वहां टकरा रहे हैं, ये डोर है वहां पे टकरा रहे हैं सनरेज, तो जहां पर टकराएंगे ना वहां पर वो फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फोर्स बाय यूनिट एरिया, तो क्या हो गया ये, प्रेशर, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, रेडिएशन प्रेशर। जहां ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा फोर्स, कम एरिया में ज्यादा फोर्स, तो रेडिएशन प्रेशर ज्यादा, और ज्यादा एरिया में कम फोर्स, तो रेडिएशन प्रेशर कम। प्रेशर की डेफिनेशन है। डन। ओके, तो रेडिएशन प्रेशर क्या है, व्हेनेवर रेडिएशन कोलाइड विथ and or collide or hit with any surface, it exerts pressure and that pressure is known as radiation pressure. Done? Simple word में बोले तो रेडिएशन कोई भी सरफेस पर जब टकराएगा, कोलाइड होगा, हिट होगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो रेडिएशन वो सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसी को हम बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। डन। अच्छा, रेडिएशन प्रेशर में हम दो लेते हैं, एक ऐसी सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, जैसे अभी ग्लास पे गिरा, तो ग्लास पे गिरा तो क्या हो गया, रेडिएशन गिरा, सन का रेडिएशन, और वो क्या हो गया, वो रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, रिफ्लेक्ट हो गया, पढ़ लिया ना 10th में हमने, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर से 12th में भी पढ़ना है। ओके, वही उसके थोड़े आगे डिस्कस करेंगे जब आए तब, लेकिन रिफ्लेक्शन पता ही है हमें। तो रिफ्लेक्शन बॉडी है, मतलब कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर रेडिएशन गिर रहा है, वो रिफ्लेक्शन बॉडी है, तो उसके लिए रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है 2 × U। ओके, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए U क्या है आ रहे हैं हम। और अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है, एब्जॉर्बिंग सरफेस कौन सी होती है, हमें कौन से कलर के कपड़े समर में नहीं पहनने चाहिए, ब्लैक कलर। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अंडरस्टूड। इसीलिए अगर हम सोलर कुकर भी लाए तो वो ब्लैक कलर का होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो खाना जल्दी बन जाएगा। इसीलिए काली गाड़ी अब नहीं लेते लोग। क्यों, क्योंकि हमारा तो टेम्परेचर पहले तो 40 जा रहा था, अब तो 50 जाने लगा समर में। ओके, तो इतनी गर्म हो जाएगी, ओपन में रखा हुआ है, तो ओपन में रखा हुआ है, डायरेक्टली सनलाइट गिरेगी तो वो धीरे 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 गर्म होती जाएगी, और फिर अंदर कोई बैठ भी नहीं पाएगा। फुल एसी कर रहे हो तब जाके रिलीफ मिलेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, लेने वाले लेते ही है, एसी फुल कर देंगे, ठंडा हो जाएगा, ऐसे लाइक दैट। ओके, वो तो फिर मनी मैटर्स। ओके, वो तो अलग बात है। अच्छा चलो, सो समझ में आ गया। तो ब्लैक सरफेस हो और से एब्जॉर्बिंग सरफेस हो, उसके लिए ये 2U ना आके सिर्फ आएगा U, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला। सर अब बता दो ये U क्या है, तो U है हमारी एनर्जी डेंसिटी। U क्या है, एनर्जी डेंसिटी। रेडिएशन क्या है, हीट है, एक्चुअली हीट ट्रांसफर ही हो रहा है ना, हीट ट्रांसफर का मोड है रेडिएशन, तो एक्चुअली रेडिएशन भी क्या है, हीट ही है, और हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
सिंपल, ये तो हम घूम घूम के आ रहे हैं, एक्चुअली रेडिएशन आ रही है, मतलब हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। डन। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर, और से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर रेडिएशन से हमें कुछ मिल रहा है, रेडिएशन से क्या मिलता है, हीट मिलती है। हीट मिलती है मतलब हमें क्या मिला, एनर्जी मिली। तो ये एनर्जी जो मिली पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। सिंपल। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी अभी पढ़ा था वेट डेंसिटी, तो वो क्या था, वेट डेंसिटी याद करो, डेंसिटी पर यूनिट वेट, रो बाय mg किया था, याद हो तो, रो डिवाइडेड बाय mg, याद आया, रो वेट मतलब क्या, mg, तो रो डिवाइडेड बाय mg, और रो को वापस तुम लिख सकते हो m इंटू, रो को लिख सकते हैं हम m बाय v। डन। फिर mm कट होगा एंड ऑल, वो सब फॉर्मूलाज हमने देखे थे, लेकिन याद आ गया। ओके, सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो हमारा रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2 इंटू एनर्जी डेंसिटी, और एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए डायरेक्टली रेडिएशन प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू दी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, एनर्जी डेंसिटी इज दी डेंस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास पर यूनिट वॉल्यूम मास डेंसिटी, वैसे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी। डन। ओके, हाँ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम वैसे ही जैसे हम करते थे वैसे ही, वेट डेंसिटी। डन। वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट याद करो, वैसा भी बोला था हमने, उसी वेट डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या था, स्पेसिफिक वेट। याद आ गया। तो वेट तो हम m इंटू जी ले रहे थे, लेकिन स्पेसिफिक वेट हम रो इंटू जी ले रहे हैं। याद आया, वेट तो हम m इंटू जी लेते हैं ना, F इज इक्वल टू mg, लेकिन स्पेसिफिक वेट हम लेते थे रो इंटू जी। डन। पक्का। ओके, चलो। सो ये हो गई हमारी एनर्जी डेंसिटी और रेडिएशन प्रेशर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट फॉलोज ऑल ऑप्टिकल फिनोमिनन। मतलब कि जो भी ऑप्टिकल फिनोमिनन है, मतलब जो भी रिफ्लेक्शन के, रिफ्रैक्शन के जो भी कंसेप्ट है, जो भी फिनोमिनन है, ओके, जैसे हम बोलते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन के लॉ, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल। फिर सारे के सारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल शुड लाई इन अ सेम प्लेन, वो सब जो था, तो वो सब लॉ को ये भी फॉलो करेगा। कौन, ये रेडिएशन, रेडिएशन भी ये सबको फॉलो करेगा। अंडरस्टूड। ओके, तो ये रेडिएशन के लिए थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके बेस पे एमसीक्यू या एक मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं। डन। ओके।